यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, और इस बात को मुझे पूर्ण विश्वास के साथ और किसी भी आशंका के बिना मैं इस बात को कह सकता हूँ कि स्वयं प्रेमानंद जी महाराज ही ठाकुर जी के अंश अवतार है। क्योंकि जब जब धर्म की हानि होगी, यानी कि जब जब धर्म बिगड़ने लगता है, तब तब भगवान कृष्ण स्वयं अवतार लेते हैं। लेकिन हाँ, कल के अवतार में तो अभी समय था, लेकिन अभी से जब धर्म की डगर बिगड़ने लगी तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंश रूप में स्वयं प्रेमानंद जी महाराज को हमारे बीच में भेजा, ताकि हाँ, जो उनके उपदेश से हम अपना जीवन को परिवर्तन कर सके। महाराज जी के समर्थन में आज पूरा देश खड़ा है, और सारे युवा, सारी माताएं बहनें और सबके सब प्रत्यक्ष सनातनी आज महाराज जी के समर्थन में खड़े हैं। और इस चीज़ को देखते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और SRG टीम और तो ठीक पूरे देश के तमाम प्रत्यक्ष सनातनी महाराज जी के साथ खड़े हैं। और ये बात मुझे लगता है कि सारे विरोधियों को पता चल चुकी होगी। और हाँ, उन्होंने जो किया है उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और हाँ, हम सभी को आवाज़ उठानी चाहिए ताकि ऐसे सारे विरोधकर्ताओं को अब माफ़ी मांगे। और क्योंकि उनके द्वारा जो महाराज जी का अपमान किया गया, उनके प्रति जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, उनसे हमारी सबकी भावनाएं आहत हुई है। और क्योंकि इन्हों का विरोध करने का औचित्य क्या था, कारण क्या था, इसके पीछे मेरा मानना पर्टिकुलर एक ही मानना है कि इन लोगों ने यही सोचा था कि हम एक और महान संत को बदनाम करें, एक और तपस्वी को बदनाम करें, ताकि जो भारत के युवा हैं ये उनके प्रवचन न सुन पाएँ, ये उनसे ज्ञान न ले पाएँ और सदैव अनीति और दुराचार के रास्ते पर ही चलते रहें। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, अब भारत का युवा, सारी माताएं बहनें, सारे पुरुष, सारी माताएं बहनें और सबके सब भारत के हर एक प्रत्येक सनातनी अब इस बात को समझ चुका है कि उसके लिए क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। जिस प्रकार से आपने अश्लीलता की सारी दुकानें खोली थी और हमें अश्लीलता थाली में परोस कर दी थी, हाँ, अब हमें पता चल गया कि हमारे लिए क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। अब आपकी सारी अश्लीलता की सारी दुकानें, ये सारे ठेके सब के सब बंद होंगे। और हाँ, आप सब ने जिस प्रकार से महाराज जी का विरोध किया, जिस प्रकार से आपने एक सच्चे संत को बदनाम करने की पूरी कोशिश इन लोगों ने की थी, लेकिन इन सारे लोगों का यूँ कहूँ कि वो पूरा प्लान, वो पूरा षड्यंत्र पूर्ण रूप से चौपट हो चुका है, उसका कोई औचित्य नहीं रहा है। लेकिन जिस प्रकार से आपने उनके लिए अपशब्दों का चयन किया, कुछ मीडिया वाले, कुछ विरोधी हैं जिन्होंने इन सारे शब्दों का प्रयोग किया महाराज जी को बदनाम करने के लिए, जिन अपशब्दों का प्रयोग किया, उनके लिए आप सभी को माफ़ी मांगनी होगी। और हाँ, कान खोलकर सुन लेना, जब भारत के संतों पर आँच आएगी, उनके सम्मान पर आँच आएगी, तब तब भारत का युवा उनके साथ खड़ा रहेगा और रहेगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को मैं बनाते हुए मुझे आज काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। मेरे अंदर का जो क्रोध है वो काफ़ी ज़्यादा शांत तब हुआ कि जब मैंने सोशल मीडिया पे माताएं बहनों का और हमारे सारे युवाओं का जो वीडियो आ रहे हैं, जो महाराज जी के समर्थन में आ रहे हैं, उन सबको देखते हुए मुझे लगता है विरोधियों को पता चल गया होगा कि जिस प्रकार से हमने जो प्लान किया था वो पूरा फेल हो चुका है। अब भारत का युवा को हम बेला फुसला नहीं सकते, भारत की माता बहनों को हम बेला फुसला नहीं सकते। हम महाराज जी के समर्थन में पूर्ण रूप से हैं और उनके ही साथ रहेंगे।